नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल बिहार चुनाव और राज्यों के उपचुनाव को लेकर के मेरे दफ्तर में तो बहुत दौड़ भाग मची हुई है और बहुत ही मुश्किल से आश्रम का दूसरा चैप्टर जो अभी आया है मैक्स प्लेयर पे उसको मैं देख पाया हूँ। और अभी मैं ऑफिस से ही थोड़ा सा वक्त निकाल करके इसी बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आ गया हूँ। और दोस्तों, मैं क्या बात करूँ आश्रम के दूसरे पार्ट को लेकर के। सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सवाल पूछना चाहता हूँ प्रकाश झा से, जो कि इस सीरीज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। और मेरा सवाल ये है कि भाई, आप कितनी लंबी सीरीज बनाना चाह रहे थे। देखिए कि अभी 9 एपिसोड आए हैं 40-45 मिनट के आसपास के। पर जो पहला पार्ट आया था उसमें भी 9 एपिसोड थे, उसमें तो 50-52 मिनट तक चले गए थे और अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। जो एक किरदार है पम्मी पहलवान, उसके और उसके परिवार की कहानी एक मोड़ पर तो आ चुकी है, लेकिन जो बाबा निराला है या आश्रम है उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, ये आश्रम का जो पार्ट 2 है उसका नाम दिया गया द डार्क साइड। और मुझे लग रहा था कि जो बाबा निराला और उनके आश्रम के बारे में कुछ काली करतूतें हमारे सामने आएंगी, कुछ ऐसी चीज आएगी जो कि हमें चौंकाएगी और उनका एक बहुत ही विकृत सा चेहरा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और इन्वेस्टिगेशन देखिए कि यहाँ चलती तो जरूर है, बाबा के कारनामों की यहाँ जांच 2 पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, हालांकि वो भी अजीब तरीके से कर रहे हैं, नशेड़ी बन जाते हैं वो खुद ही। और ये जांच करने के बाद ये जांच किसी लॉजिकल एंडिंग तक नहीं पहुंचती है, गड्ढे में डाल दी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं जिनसे कि मुझे लग रहा था कि दूसरे पार्ट में कुछ बड़ा ये रोल प्ले करने वाले हैं, वो कैरेक्टर्स भी ऐसा कुछ नहीं निकल के आया। जैसे त्रिधा चौधरी का जो कैरेक्टर है, मुझे लग रहा था कि वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर एक पॉप सिंगर को आपने देखा था टिंका सिंह, जो कि बने हुए थे अध्ययन सुमन, तो मुझे लग रहा था कि टिंका सिंह या भी कुछ करने वाले हो सकते हैं। या फिर अभी देखिए कि जो दूसरा पार्ट आया है उसमें 1-2 और कैरेक्टर डाल दिए गए। एक कोई पुराने महात्मा थे और उनके साथ ही कोई थे जो कि नेपाल की सीमा के आसपास रहते हैं, और वो भी जो कैरेक्टर है वो लग रहा है कि कुछ खुलासा करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। यहाँ सेंट्रल तौर पे आप देखते हैं बाबा को और पम्मी पहलवान को, और इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं जरूर, लेकिन वो भी अधूरे से लगते हैं। दोस्तों, देखिए कि यहाँ अगर आप देखें कि तो सबसे बेहतरीन आपको लगते हैं बॉबी देओल। बाबा के किरदार में पहले सीजन में भी लोगों ने उनको बहुत पसंद किया था, दूसरे सीजन में भी उन्होंने दूसरे पार्ट में भी उन्होंने काम अच्छा किया है। इसके सीजन के बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 ही समझे आप। तो दूसरा पार्ट है उसमें भी बॉबी देओल ने भी अच्छा किरदार निभाया। और मुझे तो ये लगता है कि बॉबी देओल का जब फिल्मी कैरियर एक ऊंचे ग्राफ पे चल रहा था, उस समय अगर उनको इस तरह के रोल मिल रहे होते तो शायद वो आज दूसरे तरह के स्टार होते। जो दूसरे कलाकार हैं दोस्तों, वो भी अपनी भूमिकाओं में फिट हैं। यहाँ आप बात कर लीजिए अदिति पोहनकर की, त्रिधा चौधरी की, विक्रम कोछर की, दर्शन कुमार की, अध्ययन सुमन की, या फिर अनुप्रिया गोयनका की, चंदन राज सान्याल, ये जरूर आपको थोड़ा सा इंप्रेस करते हैं। लेकिन ये जितने भी कलाकार हैं वो अपनी जगह पे फिट है, लेकिन बहुत जगहों पर जैसे मैंने कहा कि कहानी लूज रह जाती है। और दोस्तों, इसके प्रेजेंटेशन को लेकर भी थोड़ी सी समस्या आपको दिखती है। ये जो सीरीज है एक स्लो पेस पे चलती रहती है। एडिटिंग की यहाँ बहुत ज़्यादा दरकार थी। बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जो बेहद ही लंबे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। स्क्रीन प्ले में भी आपको 1-2 जगह खामियां नजर आती हैं या 1-2 जगह रिपीटेशन नजर आती है। वैसे अगर देखें तो दूसरे तौर पे ये जो प्रोडक्शन वैल्यू है इस सीरीज का वो काफी ही अच्छा है। और एक चीज का मैं यहाँ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि यहाँ कलर बहुत वाइब्रेंट यूज किए गए हैं। सेट डिजाइनिंग जो है वो बहुत ही भव्य है और बहुत सारे दृश्य आपको ऐसे दिखेंगे जरूर जिसमें हजारों लोग आ रहे हैं या फिर अच्छे महलों जैसे कमरे हैं, वो देख करके आपको जरूर ही अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ये उम्मीद थी पहला पार्ट देखने के बाद कि दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा सनसनीखेज होने वाला है या बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं। आपने पहला पार्ट अगर देखा है तो दूसरा पार्ट भी देखने में आपको अच्छा लगेगा, आप देखेंगे, इंगेजिंग है, लेकिन कहीं कहीं बोर भी करती है। और दोस्तों, इसीलिए दूसरे पार्ट को लेकर के मेरी रेटिंग थोड़ी सी कम रहेगी और दूसरे पार्ट के लिए रहेगी मेरी रेटिंग 5 में से 3 की।
और दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बाबा और आश्रम की कहानी आगे बढ़ेगी और ये माना ही जा सकता है कि इसका दूसरा सीजन भी आएगा। जब भी आएगा और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ जरूर ही शेयर करूंगा। तब तक दोस्तों आप मेरे वीडियोस को देखिए, मेरे चैनल को पसंद करिए और सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा। थैंक यू।